हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो? वेलकम टू MG प्लस। आज बात करेंगे पल्मोनरी वॉल्यूम के बारे में। क्या होता है पल्मोनरी वॉल्यूम, देखते हैं। चलिए एक डायग्राम पहले ड्रॉ कर लेते हैं, सिंपल सा, जिससे हम लोग इसके कई सारे क्वेश्चंस भी फॉलो कर पाएंगे और साथ साथ डायग्राम के थ्रू हम प्रॉपर चीज़ को समझ लेंगे। ओके, आप एक बार रेस्पिरेशन करते हैं जिसमें हम एक बार इनहेल करते हैं और एक बार एक्सहेल करते हैं। नॉर्मल देखिए, एक बार आपने इनहेल किया ये गैस को, एक बार आपने गैस को एक्सहेल किया, ये इनहेल किया, ये एक्सहेल किया, ठीक है। तो ये ग्राफ चलता रहता है, एक बार इनहेल एक बार एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, है ना। तो जो ये हमेशा नॉर्मली हम रेस्पिरेशन कर रहे हैं, इसे हम क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं हम लोग टाइडल वॉल्यूम, टीवी। क्या बोलते हैं बेटा? टाइडल वॉल्यूम, टीवी। कितना होता है बेटा? ये 500 ml होता है बच्चों। कितना होता है? 500 ml। मतलब हम लोग एक बार इनहेल करेंगे एक बार एक्सहेल करेंगे तो कितने 500 ml होगा। अब अगर आपसे बोला जाए सुबह सुबह उठो, योगा करो 5 बजे उठ के, कपालभाति, है ना। सुबह सुबह उठोगे, आसन लगाओगे, कपालभाति करोगे, जब उठेंगे एक बार जोर से सांस ली जाए तो फोर्सफुली रेस्पिरेशन जब आप करोगे तब आप कितनी गैस अंदर ले सकते हो और कितनी छोड़ सकते हो। तो पहले फोर्सफुली कितनी अंदर ले सकते हो, ठीक है। एक बार आप लोग करके देखो, ठीक है। तो आप जब फोर्सफुली रेस्पिरेशन करते हो तो 2500 से 3000, कितना? 2500 से 3000 ml। देखिए 300 हो गया, 3000 बेटा, 3K। इसे क्या बोलते हैं बेटा? इसे बोलते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, IRV। बात समझ में? एक बार देखो, टीवी का मतलब क्या है? जब आप नॉर्मली रेस्पिरेशन कर रहे हो, देखो इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। अगर आपसे बोले कपालभाति करनी है, अनुलोम विलोम करने है, तो आपने क्या करा? फोर्सफुली रेस्पिरेशन किया, एनवायरनमेंट से और ज़्यादा खींचा, जितना खींच सकते हो। कितना खींच पाएंगे और कितना खींच के निकाल पाएंगे, मतलब जितना हमने लिया वो तो निकालेंगे और टाइडल वॉल्यूम तो निकालेंगे ही सरी। तो कितना हम लोग कर सकते हैं, देखो प्रॉपर ये कितना होगा? 2500 से 3000 जो हम फोर्सफुली कर रहे हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम फोर्सफुली निकाल कितना सकते हैं। अगर हम फोर्सफुली लेने की बात करें तो वो है 2500 से 3000। 2500 से 3000 मतलब हम निकाल कितना सकते हैं फोर्सफुली। तो ये फोर्सफुली का ग्राफ नीचे की तरफ देखो इस तरीके से, क्लियर? ये देखिए, जब फोर्सफुली निकालते हो गैसेस को तो उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ERV। ये कितना होता है आपके अंदर? 1000 से 1100 ml। अब ऐसा कुछ वॉल्यूम भी है जो हमेशा हमारे अंदर प्रेजेंट होगा, हमारे लंग्स की वॉल के अंदर प्रेजेंट होगा। ये इस कॉल्ड RV, रिजर्व वॉल्यूम। कितना होता है बेटा? ये होता है 1100 से 1200। ये रिजर्व वॉल्यूम जो है ये हमेशा आपके लंग्स में प्रेजेंट होगा। क्या करेगा है? लंग्स की कॉलेप्सिंग से बचाएगा, भाई लंग्स कॉलेप्स ना कर जाए। एक रीज़न ये है। सेकंड रीज़न क्या है? मान लो कोई एक्सीडेंटल इफेक्ट हो जाता है तो वहाँ पर आपको लंग्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। क्या करता है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो 2 रीज़न से, एक तो कॉलेप्सिंग से बचाता है और एक एक्सीडेंट वगैरह में आपके लंग्स को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, क्लियर? तो ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ये कभी भी आपके लंग्स से बाहर नहीं निकलेगा। लाइक अगर सिंपल सी बात बोलें, सबसे पहले पूछते हैं कि नॉर्मल रेस्पिरेशन किया आपने, इनहेल किया एक्सहेल किया, इनहेल किया एक्सहेल किया, इसे क्या बोलेंगे? टीवी, टाइडल वॉल्यूम। कितना होता है? 500 ml, ठीक है। अब एल्वोलाई से अगर बात करूँ मैं, तब एल्वोलाई के पहले जो है रेस्पिरेटरी जोन आता है जहाँ पे गैसेस का एक्सचेंज स्टार्ट हो जाता है, फिर एल्वोलाई डक्ट आती है और फिर एल्वोलाई आता है। तो ये जब यहाँ तक आता है तो ये टोटल एल्वोलाई के पास 350 ml ही पहुँचता है, 350 ml ही पहुँचता है बेटा, 350 ml ही पहुँचता है, 500 पूरा नहीं पहुँचता। क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर जो हमारा गैसेज एक्सचेंज वाला जोन है वो कौन सा है? रेस्पिरेटरी जोन। एक आपका हो गया एल्वोलाई डक्ट एंड फिर एल्वोलाई। तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचते पहुँचते ओनली 350 ml ही बचता है, क्लियर? 500 ml 350 ml ही बचता है। चलिए अगर मैं बात करूँ, आपसे बोला कि फोर्सफुली कितना रेस्पिरेशन कर सकते हैं एक्सपायरेशन, तो आप एकदम इमीडिएटली करोगे, है ना। खींच के देखो एक बार, गैसेस को खींच के देखो। तो खींचोगे, जब आप जोर से खींचोगे, इन्वायरमेंट से एयर को लोगे, तो फोर्सफुली लोगे तो IRV, है ना, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। क्या लिख लें? इंस्पायरेटरी रिजर्व। लिख दूँ? तुम बोलो लिख दूँ? लिख देता हूँ, चलो तुम बोलते हो लिख देता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ, मार्कर को छोटा करके लिख देते हैं।
इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। क्लियर? कितना होगा? 2500 से 3000। क्लियर। चलो टीवी टाइडल वॉल्यूम क्या होगा? 500। और अगर ढंग से देखा जाए तो कितना होगा? 350 ml, क्योंकि जो है एल्वोलाई के पहले ही एक्सचेंज हो जाता है चीज़। अब देखते हैं ईआरवी का मतलब क्या हुआ? आप कितना एक साथ बाहर निकालते हैं फोर्सफुली, लंग्स के अंदर कितना फोर्सफुली आप गैस को एक्सहील कर सकते हो। तो बोलो कितना कर सकते हो? 1000 से 1100। क्या बोलेंगे इसको? एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। बात सिंपल सी है। और आरवी रिजर्व वॉल्यूम क्या बोलेंगे? रिजर्व रेजिडुअल सॉरी रेजिडुअल वॉल्यूम। रिजर्व तो इसका याद रह गया। चलिए रेजिडुअल वॉल्यूम क्या बोलेंगे? रेजिडुअल वॉल्यूम आरवी। बात सिंपल सी है, कहीं कोई दिक्कत? अच्छा इसका फुल फॉर्म लिखना था ना यहाँ पे, ये लिख देता हूँ। ठीक है, रेजिडुअल वॉल्यूम सिंपल है। अब अगर कुछ एक्सेप्शन की बात करूँ, एनसीईआरटी में कुछ और भी चीज़ें दी हुई, एक्सेप्शन तो नहीं कह सकते, बट इनको घुमा के सवाल बनाने का तरीका क्या है? सिंपल है। देखो अगर आपसे बोल दे रहे कि ना इंस्पायरेटरी कैपेसिटी बताइए, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी क्या होती है? आईसी क्या है? आईसी का मतलब होता है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। यहाँ मैं लिखता जाता हूँ आईसी इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। ठीक थे, तो इसका आप क्या लिखोगे? टीवी प्लस आईआरवी, टीवी प्लस आईआरवी। आईसी का मतलब क्या हुआ? कितना एक साथ बाहर निकाल सकते हो। तो सिंपल सी बात है, इतना तो खींचा ही था एक्स्ट्रा में फोर्सफुली, इतना निकालोगे, प्लस टीवी भी तो निकालोगे। टीवी तो ऑलरेडी आता है, टीवी तो हमेशा रहेगा, क्योंकि नॉर्मल रेस्पिरेशन के बाद कितना खींच सकते हो। सिंपल सी बात क्या है कि आप नॉर्मल रेस्पिरेशन तो कर ही रहे हो, ये वाला नॉर्मल, ठीक है, इनहेल एक्सहेल, इसके बाद कितना फोर्सफुली ले सकते हो, कितना छोड़ सकते हो। तो टोटल कितना होगा यहाँ से यहाँ तक? टीवी प्लस आईआरवी। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखिए, अगर पूछ ले आपसे सीधा कि बोला ईसी बताओ। ईसी क्या होता है बच्चों? एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। एक्सपायरेटरी मतलब कितना बाहर निकाल पाओगे। तब आप क्या बोलोगे? सिंपल सा, टीवी तो वही रहेगा, टीवी तो निकलेगा ही सही। और टीवी के बाद कितना एक्स्ट्रा निकलेगा? देखो ये रहा, टीवी तो निकलेगा ही निकलेगा, टीवी के बाद ये कितना निकलेगा? ये रहा, ये पूरा क्या होगा? ईआरवी। अगर ईआरवी प्लस टीवी को जोड़ दोगे तो उसका आंसर आ जाएगा। चलो अगला देखो, इसके बाद तीसरा आएगा एफआरसी, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। अब यहाँ पर आप क्या करोगे? फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी में क्या करोगे आप? यहाँ पर सिंपल है, नॉर्मल एक्सीलरेशन तो होगा ही होगा, प्लस ईआरवी को जोड़ दोगे। तो नॉर्मल कितना होता है? जो नॉर्मल रहता है हमारे अंदर वो कितना है? आरवी, प्लस आप किसको जोड़ दोगे यहाँ पर? ईआरवी को। क्लियर? ये देखिए, इसको जोड़ दोगे। देखिए ये हाईलाइट, ये देखिए कितना खींच के बाद कितना रहेगा? ये भी जाएगा और ये भी रहेगा, दोनों लिख सकते हैं फंक्शनल के अंदर। उसके बाद बात करें वाइटल, वीसी, वाइटल कैपेसिटी कितनी होगी हमारी? वाइटल कैपेसिटी में क्या आएगा? ईआरवी, टीवी और आईआरवी। क्या आएगा? ईआरवी एंड प्लस टीवी प्लस आईआरवी, इन तीनों को जोड़ोगे तो आपको क्या आ जाएगा? वीसी, वाइटल कैपेसिटी। एंड लास्ट टीएलसी, टोटल लंग्स कैपेसिटी। यहाँ पर आप टोटल ही जोड़ोगे तो आपको आरवी भी जोड़ना है, ठीक है, ईआरवी भी जोड़ना है, आईआरवी भी जोड़ना है, और लास्ट एंड टीवी भी जोड़ना है। इन सबको जोड़ दोगे तो कहीं ना कहीं आपका आंसर एकदम परफेक्टली आ जाएगा टोटल वाला। तो ये बेसिक चीज़ थी। आई होप आपको पूरा कंप्लीट समझ में आया होगा। पल्मोनरी वॉल्यूम सिंपल है। सबसे पहले आपको क्या करना है? देखना है कि इनहेल एक्सहेल कितना करते हैं हम नॉर्मली। तो 500 ml टीवी, टाइडल वॉल्यूम कहते हैं इसको। हम टाइडल वॉल्यूम के बाद कितना फोर्सफुली खींच सकते हैं बाहर इन्वायरमेंट से एयर, कितना रिलीज कर सकते हैं? 2500 से 3000 ml, इज कॉल्ड आईआरवी, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इसके बाद में हम बात करते हैं कितना हम हमारे लंग्स से कितना और फोर्सफुली खींच के बाहर निकाल सकते हैं इन्वायरमेंट में। तो ईआरवी 1000 से 1100 एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। एंड लास्ट एंड फाइनल जो हमारे लंग्स में हमेशा प्रेजेंट होता है, जो लंग्स को कोलैप्सिंग से बचाता है और क्या करता है? हेल्प करता है। अगर कोई एक्सीडेंटल इफेक्ट आता है तो हमारे लंग्स को सेफ्टी देने का काम करता है। इज कॉल्ड 1100 to 1200। क्लियर? रेजिडुअल वॉल्यूम।
चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑल ऑफ यू। 1 पेज 1 टॉपिक कंप्लीट हुआ आज हमारा।